पुलिस वाले धमकी दे उठा कर फेंक देंगे, बता क्या करें। हमारा सांसद हमारी बात को नहीं सुन रहा है। कोई नेता, कोई कॉलोनी का कोई साथ नहीं दे रहा। कि 2-4 परिवार भी अगर मुसलमान या ईसाई होते तो शायद दिल्ली सरकार इसके प्रति रहमदिली रखती। रोटी खा रहे हैं, बेटा बोला नहीं जाता, क्या करें। मैं तो तय कर लिया हूँ, जिस दिन आएंगे मैं छत पर टायर के पेट्रोल डालकर मैं अपने आप को आत्महत्या कर दूंगा और कोई मेरे पास सहारा नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं और रोज रोज पुलिस वाले आके परेशान करते हैं। वैसे बोलते हैं कोरोना है कोरोना है। अब ये बताओ कि कोरोना कहाँ जा रहा है? जब हमें रोड से घर से बाहर निकाल के फेंक रहे हैं तो हमारे बच्चे वैसे नहीं मरेंगे? कोठी में काम कर करके बच्चे पाल रहे हैं, कैसे कमी गुजार रही हूँ। ऊपर वाला जान रही है, नीचे वाला क्या जानेगी। हमारे इतने से बच्चे हैं, गाय भैंसे पाल पाल के हम गुजारा करते हैं। बुजुर्ग माता है, ससुर जी पिछली साल खत्म हुए हैं, अब कहाँ लेके जाएं? कोई ठिकाना नहीं है। गाड़ी चलाते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम, वो अपना गाड़ी मजदूरी करते हैं झाड़ी पे। रोटी खा रहे हैं, बेटा बोला नहीं जाता, क्या करें। ऐसा है कि हम कितने गरीब लोग हैं, बड़ी मुश्किल से रिटायर हुए थे, सारा पैसा हमने मकान में लगा दिया अपने, हैं। और वो हस्बैंड भी बीमार पड़े हुए इस टाइम पे, मैं भी थोड़ी बीमार रहती हूँ। एक हफ्ता हो गया, खाना पीना सब आराम, ना नींद आती ना भूख लगती। ये चिंता रहे कहाँ जाएंगे इस गर्मी में लेकर, बरसात का मौसम में, बता कहाँ रहेंगे। ड्राइवर हूँ सर, मैं ओला उबर चलाता हूँ और मेरे पास साधन नहीं है, दूसरा घर नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगा। सिटीजन हूँ, मैं अपने पड़ोसियों का धन्यवाद करता हूँ। मैं अकेला यहाँ रह रहा हूँ, ये मेरे साथी हैं, मैं इनको बचाना चाहता हूँ। कहते मकान खाली करो, कितनी मुश्किल से बनाया, पेट काट काट के बनाया है। जब झुग्गी तोड़ते हैं तो उनको दे देते हैं मकान वगैरह सब कुछ। हम कहाँ जाएं बच्चों को लेके? से हटा देगा तो मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा? ना घर है ना कुछ है, कहाँ जाएंगे? ये थोड़ी थोड़ी जमीन है, इसी को छीन ले गवर्नमेंट तो कहाँ जाएंगे? ये बताओ। पुलिस वाले धमकी दे उठा कर फेंक देंगे, बता क्या करें। ये दर्द है दिल्ली नजफगढ़ में इंदिरा पार्क कॉलोनी निवासियों का। साईं बाबा मंदिर के नजदीक से हाईवे के प्रोजेक्ट के कारण प्रशासन द्वारा इनके मकानों को तोड़ने की प्रक्रिया की जा रही है। 24 परिवारों का दर्द, मजबूरी और गुस्सा बाहर आ रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कोरोना से नहीं मरेंगे, भूख से मरेंगे? ये बताइए। हम गरीब आदमी कहाँ जा? और तुम्हें 20 साल से ले रखे हैं, 20 साल से, और ठीक है जगह ले लो, हमने खुद हो तो सही है। अरे जिसकी 100 गज जाऊ ना 50 गज दो, जिसकी 50 गज जाऊ ना 30 गज दे, कुछ तो दो। कुछ भी नहीं दे रहे। कि चाहे मेरी 30 गज जगह है, लेकिन आगे टूटने के बाद मैं नहीं बना पाऊंगा। मेरी पत्नी की एक्सीडेंट में टांगे टूट गई हैं, चल फिर नहीं सकती, और मैं इस उम्र में कहाँ से पैसा लेके आऊँगा जो घर बनाऊँगा? सरकार को चाहिए पहले हमें बसाएं, फिर इसको ले ले। हमने वोट देते हैं सरकार को, हम वोट देते हैं, हमारे लिए क्या कर रही है सरकार? हमें घर से बाहर निकाल के फेंक रही है? वैसे वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं, अब कोई आगे नहीं आ रहा। कोई नेता, कोई कॉलोनी का कोई साथ नहीं दे रहा, कोई साथ नहीं दे रहा हमारा। कोई ना सरपंच ना कोई प्रधान, कोई साथ नहीं दे रहा। और मजाक उड़ाते हैं, अच्छा हमारे मकान रोड पे आ जाएंगे, हम हाईवे पे आ जाएंगे। ये बताओ, हम गरीब आदमी मर जाएंगे तो इनको क्या मिलेगा? या कोई एयरपोर्ट है नहीं, हवाई जहाज उतरेंगे तो इंसान बताएंगे। इतनी पब्लिक मरी है, गवर्नमेंट को देखना चाहिए। इतनी पब्लिक मरी है, उनको 2 गज जगह नहीं मिली है। जिंदे आदमियों से 2 गज जमीन छीन रहे हो तुम लोगों, हैं? खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं लोगों को, तुम घर में से निकाल दोगे। रोज पुलिस वाले आके परेशान करते हैं, लाइट काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अनाउंसमेंट करते हैं। नुका कोर्ट में केस लड़ो। अरे कोर्ट में खाने की रोटी नहीं है, कोर्ट में केस कहाँ से लड़ेंगे? ये बताओ आप। कोर्ट में वकील पहला पैसे लेगा, जीत जाकर ना फाइल लगा हुआ है। ना हमारा गवर्नमेंट साथ दे रही ना कुछ। और रात दिन पुलिस वालों ने तो इतना परेशान कर रखा है, हद से ज्यादा। हर एक किसी को आके बोलते हैं, नहीं आपका नहीं टूटेगा, इनका बचेगा, आपका नहीं टूटेगा, इनका हर एक किसी को गुमराह कर रखा है इन पुलिस वालों ने। तो मैं ये जानना मांगता हूँ कि जो फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स है, वहाँ से हमारा घर करीब 250 मीटर की रेंज पे है, वो उस रेंज में कैसे आ गया? इसी में से आरती चली जाएगा हमारा, मगर हम अपना घर नहीं टूटे फूटे छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, इसी में रहेंगे। बदले घर दे, जब ही हम सब खाली करेंगे। नहीं तो हम सब नहीं खाली करेंगे। इतने सरकार के हाथ में जमीन है
हमारे कहीं अस्थाई बना कर दे दो, हमारे झोपड़ा रहो उसमें टेक दो, जब ही मैं निकलूंगी, न तो नहीं। अगर सरकार को 2004 में एक्वायर किए, 6 में एक्वायर किए, उस समय अगर हटा देते तो उस समय सस्ता था, हम कहीं ना कहीं बच जाते। इसका मतलब यह है कि सरकार को कहीं ना कहीं से पैसा मिला है, उसने पैसा खाया है, जो उसने वहाँ का हिस्सा छोड़ के इधर रिहायशी इलाके में जा रही है। ये विषय 24 परिवारों का है, लगभग 150 लोगों की जान का है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये 20-20 साल से जो लोग यहाँ पर बसे हैं, किसी कॉलोनीलाइजर ने इनको प्लॉट बेच दिया, इन्होंने अपना आशियाना बना लिया। छोटे छोटे लोग, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, जिनके पास कोई आय के साधन नहीं है, और 7-8 साल पहले जिन लोगों ने फैक्ट्रियाँ बनाई, ये जानबूझ करके यहाँ पर ये जगह नेशनल हाईवे में जा रही है। तो 24 मार्च का पत्र है नेशनल हाईवे अथॉरिटी का, जिसके अंदर नितिन गडकरी जी के मंत्रालय से ये दिया जाता आश्वासन कि यहाँ पर कोई डाइवर्जन नहीं है इस जीडीए लैंड में, और नेशनल हाईवे जो निकल रहा है वो बिल्कुल सीधा जाएगा। 24 मार्च से लेकर अब तक ऐसा क्या हो जाता है कि उसमें डाइवर्जन आ रहा है और इन 24 परिवारों के जो मकान हैं उनको तोड़ने की तैयारी हो रही है। भाई यहाँ परिवार 20 साल से रहा, 21 साल से रह रहा है। ये 99 में कॉलोनी कटी थी, लेकिन जब हमें पता लगा कि NHI क्या रोड निकलने वाला है, DDA के पास गए। DDA ने कहा जी हमने NHI को सुपुर्द कर दिया, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम NHI के नितिन गडकरी जी के पास गए और नितिन गडकरी जी के पास 3 बार NHI के मैनेजर मनोज कुमार जी, उदीप सिंघल जी डायरेक्टर, इन दोनों के पास गए और उन्होंने बैठ करके सारे नक्शा को सीधा करके बना कर दे दिया कि पंडित जी आपका रोड में नहीं जाएगा, उधर जाएगा और सीधा हो जाएगा, कॉलोनी बच जाएगी। परसों हमारे पास एक आए पटवारी आए और चिन्ह लगा गए और नोटिस लगा गए कि ये 17 तारीख को बिजली काट दी जाएगी और आपको 22 तारीख को तोड़ दिया जाएगा। फिर हम कल DM के पास, ADM के पास सारे कागज़ लेकर गए, प्रधानमंत्री का लेटर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिखा हुआ लेटर लेकर गए। उन्होंने कहा जी कि नहीं जी हमें तो क्या करें, जो रोड का नक्शा है उसमें, मगर रोड का नक्शा तो हमारे पास ये है और आपके पास ये कैसे बन गया। तो ये 2 महीने के अंदर ये सारा कुछ, क्योंकि वहीं DDA से व्यक्ति गया हुआ है जो NHI के प्रोजेक्ट विभाग में बैठता है, 2 लोग रिटायर्ड होकर के, और वो लोग प्रसाद यहाँ से मोटा प्रसाद गया है, प्रसाद का वितरण करके और सारा चेंज करा दिया है। ये दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट का काम था, उनको इसको सुलझाना चाहिए था। जानों की कीमत फैक्ट्रियों से पूरी नहीं होती, इनके पास पैसा नहीं है, उन्होंने पैसा दिया, अब ये लोग कहाँ जाएं। आज प्रश्न ये है कि इनमें अगर, मुझे ऐसा लगता है कि 2-4 परिवार भी अगर मुसलमान या ईसाई होते तो शायद दिल्ली सरकार इसके प्रति रहमदिली रखती। लेकिन ये सारे सनातनी लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनका साथ देने वाला कोई नहीं है। सरकार को अगर इनको उजाड़ना ही था, फैक्ट्री वालों को ऊपर मेहरबानी करनी थी, तो इनको कोई आशियाना बना कर देते, इन्हें कोई वैकल्पिक प्लॉट देते, जगह देते जहाँ पर ये लोग अपना गुजर बसर कर सकते। झुग्गियाँ भी तोड़ी जाती हैं तो उन्हें भी फ्लैट दिए जाते हैं। इन मकान वालों का, इन सब लोगों का कसूर क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा। मुझे लगता है कि इनका कसूर सबका सनातनी हिंदू होना है, नहीं तो सारी सरकारें हिल जाती अगर ये परिवार कोई और जाति से संबंध, धर्म से संबंध रखते होते। आज आवश्यकता इस बात की है कि ये परिवारों का ये संकल्प है, यदि हमारे साथ कोई होता तो हमें कहीं जाने की जगह नहीं है, हम सम्मानपूर्वक जी नहीं सकते लेकिन सम्मानपूर्वक मर सकते हैं। हमारे घर को ले लो, मैं इस घर को देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 24 परिवार को बचा दो, और नहीं बचा दोगे तो हम अपनी आत्महुति देंगे और कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा कोई साधन नहीं है और कोई चारा नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। हमारा सांसद हमारी बात को नहीं सुन रहा है। अब क्या उनका संबंध है, कैसे 10 बार उन्होंने फ़ोन किया, कागज़ मंगाया, देखा, बुलाया, लेकिन कागज़ देखने के बाद चुपचाप लगा गए। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, हमारे सब पढ़ लोग हैं, रेडी चलाने वाले लोग हैं, ठेला चलाने वाले लोग हैं, इनके पास कोई साधन नहीं है। इसके अलावा हमारे पास कोई साधन नहीं है प्राण आहुति देने के राहत। मैं तो तय कर लिया हूँ, जिस दिन आएंगे मैं छत पर टायर के पेट्रोल डालकर मैं अपने आप को आत्महुति कर दूंगा और कोई मेरे पास सहारा नहीं। मैं तो ये ठान लिया हूँ कि जिस दिन बुलडोजर आएगा मैं घर के अंदर पूरे परिवार रहूंगा, पूरे परिवार आत्महत्या करूंगा। और हमने तो कह दिया है कि जो पुलिस आए कुछ भी आए, हमें आत्महत्या करनी तैयार है तो हम करेंगे, अपने बच्चों को लेके घर के अंदर रहेंगे, हम नहीं निकलेंगे। हमें तो बुढ़वा बुढ़िया इसी में मर जाएंगे, मरने के अलावा हमारा और कोई चारा नहीं है। हमारी ये झोपड़ी है, वैसे हमें मरना मंजूर है पर हम घर छोड़ के हम नहीं निकलेंगे बिल्कुल भी। घर में बच्चे लेकर मैं मर जाऊं, आरती अपना उसी में जला दो। अगर आपको लगता है कि 20 साल से रह रहे इन परिवारों के साथ अन्याय हो रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या पता आपके शेयर से इनकी आवाज़ किसी ऐसे कान में पहुंच जाए जिसके पास इस समस्या का कुछ ना कुछ समाधान हो।